राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद प्रेम ज्ञान वैराग्य भक्ति अनंत ऐश्वर्य जिनके चरण का आश्रय लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण सुख, चाहे ज्ञान का सुख हो या प्रेम का सुख हो, प्रभु की चरण रज का आश्रय लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। वही प्रभु जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का निमिष मात्र में सृजन हो गया, अनंत ब्रह्मांडों के जीवन का बिना किसी प्रयास के पोषण हो रहा है, और अनंत ब्रह्मांडों का बिना किसी प्रयास के अपने आप में समेट लेना अर्थात लय कर लेना, ये जिनकी एक कौतूहलपूर्ण लीला है, ऐसी अनंत लीलाओं का विस्तार करने वाले प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, कितनी करुणा है कि वो स्वयं अपने रहस्य को, अपनी माया के रहस्य को, जीव के बंधन का क्या कारण है, उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, वो कैसे हमारा दुर्लभ प्रेम प्राप्त करेगा, स्वयं करुणा करके वर्णन करते हैं। अगर हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, श्रवण तो बहुत हो रहा है, कथन भी बहुत हो रहा है, पर उद्देश्य ठीक ना होने के कारण श्रवण कथन निष्फल जैसा है। अगर बाहरी लोक व्यवहार में सम्मान प्रतिष्ठा की चाह, धन या अपनी चाही हुई वस्तुओं की प्राप्ति की चाह, तो ये सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इसी अविद्या में तो सब चराचर जीव फंसा हुआ है। यदि आप सत्संगी होकर, भगवद आश्रित होकर, भगवद वाणी का श्रवण करने वाले होकर भी वही चाह, वही मान प्रतिष्ठा, वही राग द्वेष, तो आपको क्या मिला? वो जोग कुजोग हो जाता है, वो ज्ञान अज्ञान हो जाता है, जिसके करने पर भी प्रभु के चरणारविंद का विशुद्ध अनुराग न प्राप्त हो। कैसे ये कर्म बंधन छूटे, कैसे जो अव्यक्त हैं, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे, केवल सुनकर उनको स्वीकार करते हैं, उन प्रभु से हमारा कैसे प्रेम हो। इस बात पर प्रभु बहुत रीझते हैं कि इसने मुझे देखा नहीं, इसने केवल मेरी बात सुनकर मेरे को समर्पण कर दिया। वो उदारता के समुद्र प्रभु इस पर रीझ जाते हैं, वो देख रहे हैं। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे जानते भी नहीं कि वैराग्य किसे कहते हैं, जानते भी नहीं कि भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं। बस एक कृपा की कोर हुई, उमंग में भरे हुए
संसार मार्ग का त्याग करके परमार्थ पथ के पथिक हैं। ये उनको ज्ञान भी नहीं कि मैं परमार्थ पथ का पथिक हूं। ये देखो कृपा के कोर का प्रताप। प्रभु बिक जाते हैं, इसने मुझे देखा नहीं, मुझे जाना नहीं, केवल मेरी बात सुनी और मेरे लिए बस। आप उनके स्वभाव को जब जान जाएंगे ना तो भजन करना नहीं पड़ेगा, रोम रोम भजनमय हो जाएगा। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावनाना। कितने करुणामय हैं, सच्ची मानिए। वो बहुत इस बात पर रीझते हैं, किसने मुझे देखा नहीं, मेरी महिमा केवल सुनी और मेरे लिए समर्पित हो गया आपका काम। आगे का तो वो देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। देखें, वो हमें ढाढ़स बंधाए, वो हमें गले से लगाए कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, कभी तुम्हें कोई कष्ट आने नहीं दूंगा, सदैव मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम हमारी गोद में रहोगे। ऐसा हमसे वो बोलते प्रगट में। फिर हम त्याग के विषय में आगे कदम बढ़ाते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इतने वो रूपवान हैं, इतने महामहिम हैं कि हर कोई जो उनसे द्वेष करता है वो भी उन पर लट्टू हो जाता है कि यद्यपि तुमने हमारी बहन को कुरूप किया है, अपराध किया है, पर तुम मारने योग्य नहीं हो, इतने सुंदर हो। राम जी को देखकर खरदूषण बोलते हैं। जो राक्षस स्वभाव के हैं वो भी इनके रूप में बिक जाते हैं। ऐसे रूपवान प्रभु की केवल बात सुनकर आप लोग इस त्याग की महिमा को नहीं समझते। उनके लिए मूड मुड़ा लिया, उनके लिए सारे संबंधों की आहुति दे दी। अभी उनको देखा नहीं, उनसे बात नहीं हुई, केवल उनकी बात सुनकर बस। पर इस निष्ठा को प्राणपण से निर्वाह करने की स्थिति में लाओ। अब जब मूड मुड़ा ही लिया, अर्थात भगवत कृपा से भगवत मार्ग में कदम रख दिया, तो अब मिले ना मिले, सुख दें या दुख दें, वो हमें आदर दें या निरादर दें, पर अब उनके सिवा हमारा कोई नहीं। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य अब एकमात्र उनका स्मरण, उनकी सेवा परिचर्या, उनकी आज्ञा का पालन। बस इसका फल यही हो कि इसी में हमारी रति हो जाए। हमारे इस उपासना का फल ये हो कि जो उपासना कर रहे हैं इसी में हमारी प्रबल आसक्ति हो जाए। एक क्षण के लिए भी उनका स्मरण न छूटे, एक वृत्ति भी उनकी सेवा से विलग ना हो, कहीं भी कोई मेरापन न रह जाए। यही हमारी उपासना है और यही हमारी उपासना का फल है। पर आप कह सकते हैं कि जिनको रोज सत्संग मिल रहा है, वृंदावन धाम में हैं, रसिक महापुरुषों का ऐसा प्रताप होता है कि वो स्वाभाविक त्याग वैराग्य के मार्ग में कदम बढ़ाते हुए अनुराग रस में डूबते हैं। पर जो व्यवहार में है, नाना प्रकार के संबंधों का निर्वाह करने के लिए कर्म कर रहे हैं, वो कैसे इस त्याग वैराग्य उपरति के बाद अनुराग रस में डूबेंगे? बड़ा ये तो बहुत पहाड़ जैसा लगता है। तो प्रभु कह रहे हैं बहुत सुंदर सरल बात, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन, तुम अध्यात्म चेतसा बनो, अर्थात विवेकवान बनो। बुद्धिमान तो बहुत है, पर विवेकवान कोई लाखों में एक होता है।
विवेक कहते हैं जिसे सत असत का ज्ञान हो गया है, सत असत का निर्णय करने में समर्थ हो गई है जिसकी बुद्धि, उसको कहते हैं विवेकवान। बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव। जहां विवेक होता है तो जिस असत वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा राग, हमारा मोह हो गया था, वो नष्ट हो जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा। मोह का नाश विवेक से होता है। तो विवेकवती बुद्धि से, ये विवेक अत्यंत, बिना विवेक के परमार्थ पथ में चलने की योग्यता ही नहीं होती। और ये विवेक प्राप्त होता है साधु समागम से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। तभी जब किसी को महात्मा का, भगवत प्रेमी भक्तों का संग मिला तो कह पड़े, अब मुझे विश्वास हो गया कि हरि की हमारे ऊपर कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिले, विवेक का प्रादुर्भाव निश्चित हो जाएगा। विवेक के द्वारा, विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, एक एक शब्द में रहस्य है, संपूर्ण कर्मों को नहीं, संपूर्ण कर्तव्य कर्म, अकर्तव्य नहीं। अकर्तव्य हो तो भगवत शरणागत ही कैसे हो तुम? उनके प्रतिकूल आचरण करते हो, ऐसा कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई? अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करना दासत्व का कलंक है। मनमानी आचरण करना दासत्व का कलंक है। हम अपने स्वामी के हैं तो उनके प्रतिकूल कैसे हम बोल सकते हैं? कैसे हम आचरण कर सकते हैं? उनके प्रतिकूल हमारा जीवन का एक भी क्षण कैसे व्यतीत हो सकता है? विचार करके देखो, स्वामी के प्रतिकूल कोई भी वृत्ति, इसका मतलब अभी हम आश्रय नहीं लिए। जब हम अपने प्राण प्रीतम प्रभु का आश्रय ले लेते हैं तो हृदय में ऐसी शीतलता होती है कि उस शीतलता के कारण कोई प्रतिकूल वृत्ति ही नहीं आती, प्रतिकूल आचरण ही नहीं होता। हृदय जब जलता है, हृदय जब शुष्क होता है तो उसमें कामनाएं होती हैं। जब कामनाएं होती हैं तो प्रतिकूल आचरण बन जाते हैं, क्योंकि विवेक की कमी है। यह विवेक जिसके हृदय में भगवत कृपा से जागृत हो गया है, उसका आश्रय बहुत दृढ़ होता है। कह रहे हैं, मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। आहा, मेरी गति तू ही, अनेक तोष पाऊं। चरण कमल नखमणि पर विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलूं तो हे हरि, घर घर जो डोलूं तो हरि तुम्हें लजाऊं। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। तुम्हरो कहाए, कहो कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी, कहा दीनन को ध्याऊं। शीस तुम्हें नाए, कहो कौन को नवाऊं। कंचन उरहार छाड़ी,
कांच क्यों बनाऊं, मेरी गति तुम ही, मेरी गति तुम ही। अनेक तोष पाऊं, तुम्हारो कहाए कहो, कौन को कहाऊं। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं। हाथी ते उतरी कहा, गदहा चढ़ी धाऊं। कुमकुम लेप छाड़ी, काजर मुँह लाऊं। काम धेनु घर में तजी, अजा क्यों दुहाऊं। कनक महल छाड़ी क्यों व परन कुटी छाऊं। पाइन जो पेलो प्रभु, तो न अनत जाऊं। पायन प्रभु पेलो जो, तो न अनत जाऊं। सूरदास मदन मोहन, जन्म जन्म गाऊं। संतन की पनही को, रक्षक कहाऊं। संतन की पनही को, रक्षक कहाऊं। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। हे प्रभु, अब तो मेरी मति, मेरी गति केवल आप ही हो। आपके चरणों का आश्रय अनेक प्रकार से हमें महान विश्राम, महान शांति, कृतकृत्यता का अनुभव करा रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां सब ये परम शांत होते जा रहे हैं, केवल आपके चरणों का आश्रय लेने मात्र से। हे नाथ, आपके चरण कमल नखमणि से ऐसा महासुख प्रकट होता है, इन चरणों का आश्रय लेने वाले हृदय पर, कि अनेक प्रकार के लोक लोकांतर के सुख विषवत त्याग देता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। आपके श्री चरणों की नखमणि से जो आनंद धारा, आनंद तेज हृदय में शरणागतों की प्रकाशित होता है, उसके बल पर वो विषय सुख को त्याग देते हैं श्री चरणों के आश्रय बल से। नाथ, अब आप जैसा कोई नहीं है तो आपसे बढ़कर कौन हो सकता है, क्योंकि आप अद्वितीय हैं। हे महामहिम, अब आपका होकर अब किसके पास जाऊं? आप ही बता दो, यदि आप जैसा ही कोई हो तो। आप जैसा कोई है ही नहीं, आप जैसे तो सिर्फ आप ही हैं, फिर आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। हे नाथ, हम जैसे भी हैं जब आपके हो गए, आप फिर किसी के नहीं, आप किसी का नहीं कहा सकता। मैं आपका हूं। ये हृदय में बैठालने की बातें हैं। जब मैं आपका हो गया, स्वीकार कर लिया, अब दूसरी स्वीकृति नहीं होगी। हां, आपके संबंध से सब आपके जो चरण आश्रित जन है, वो हमारे सगे संबंधी, स्नेही, रिश्ते, नातेदार, जो कहो वही हैं। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो।
अगर आपका नहीं फिर नहीं। हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं और मानते भी नहीं। कजन की बात क्या, यहां स्वजन के त्याग की बात कही गई है। कोई नहीं, रिश्ते नाते सुहृद स्नेह संबंध सब अपने प्यारे के प्यार में आहुति दे दी, स्वाहा कर दिया। अब नहीं, आपका कहा कि अब और किसी का नहीं। आप जैसे प्रभु, आप जैसे कैसा भी हो, अपिचेत्सु दुराचारो, ऐसा कौन बोल सकता है। प्रायः बोला जाता है आप ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, हमारे को ये करके दिखाओ तब हम आपको अपना मानेंगे। लेकिन आप कहते हैं अपिचेत्सु दुराचारो, वो घोर दुराचारी, सांगु पांग दुराचार करने वाला है, पर उसने मान लिया है कि हे करुणामय प्रभु मैं आपका हूं। आदेश करते हैं सर्वलोक महेश्वरों के भी ईश्वर प्रभु, किसे साधु मानो, साधुरेव समन्तव्य, तुम्हें मानना पड़ेगा कि साधु है। क्यों? क्योंकि इसने सम्यक रूप से मेरा आश्रय ले लिया है। अब मैं इसे महात्मा बनाऊंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बहुत शीघ्र इसे जगत बंदनी बना दूंगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, ये बात समझना है। जिनके चरण कमल के नख का चिंतन मात्र समत विषय सुख के त्याग का बल प्रदान करता है, प्रभु मैं आपका कहा करके अब कहां जाऊं। ऐसा कौन है जो दीनों से प्यार करता है, पतितों को गले लगाता है, जो अधमों को जगत पूज्य बना देता है? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं। हे स्वामी, ये माथा आपके चरणों में नवा दिया, अब ये दूसरी जगह नहीं झुकेगा। ये निष्ठा होनी चाहिए। जब ये निष्ठा आएगी तो दूसरी जगह ही नहीं रह जाएगी। जिधर देखोगे, जित देखूं तित श्याममयी है, अपना ही प्रीतम दिखाई देता है। अगर कोई और दिखाई देता है, अभी तो पूरी निष्ठा नहीं प्रकट हुई, पर हमें धारण करना है। अगर हमारा शीश झुकेगा तो जुगल जोरी के चरणों में, जहां भी हम शीश झुकाएं सबसे पहले देखें मेरा राधा वल्लभ लाल विराजमान। फिर आपके सिवाय शीश अब किसको झुकाऊं? प्रभु, वो कोई मूर्ख ही होगा जो कंचन के हार को अपने हृदय से उतार कर फेंक दे और कांच की माला पहने। वो अज्ञानी ही होगा, वो आपसे विमुख ही होगा। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु, कंचन उरहार छाणी काच क्यों बनाऊं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपना हृदय हार बना करके फिर किसी और को अपना प्रीतम मानूं, अपना प्यारा मानूं। ऐसा नहीं हो सकता। अब तो जागृत शयन रहे तो वो ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची। अब तो रात दिन हमारे हृदय में खेलते रहते हैं। अब नहीं, अब किसी और को नहीं। हे प्रभु, आपका कहा करके यदि घर घर डोलूं किसी वस्तु के लिए, किसी चाह की पूर्ति के लिए, तो धिक्कार है जीवन को। ये बात समझनी होगी। उपासक को ये निष्ठा हृदय में लानी होगी। घर घर हम किस लिए डोले, क्यों डोले? जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया है, वो क्या अपने शरणागत का पोषण करने में असमर्थ है क्या? कौन काज ऐसे जिए, कौन काज ऐसे जिए? अपने प्रीतम को विसार करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, वासना की पूर्ति के लिए घर घर डोले, तो कौन काज ऐसे जिए?
हृदय में बैठा लिए कि आपके ऊपर कितनी कृपा है कि जो शरणागति के लिए चाहिए वो सब आपको प्राप्त है। हे नाथ, यदि आपको छोड़कर अब और किसी का आश्रय ले तो ऐसा लगता है हाथी की सवारी से उतरकर गधे का पीछा करना। गधे का पीछा अर्थात लात ही मिलेगा और तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आपको छोड़कर किसी और की तरफ देखने का तात्पर्य है कुमकुम लेप को हटाकर काजर का मुंह में पोतना। आपको छोड़कर किसी और की तरफ ये देखना कि हमारी कामना की पूर्ति कर देगा, हमें सुख देगा, मानो कामधेनु का त्याग करके और बकरी का आश्रय लेना। आपकी चरण सेवा छोड़ करके और कोई लोकांतरों की पद प्रतिष्ठा चाहना, मानो कनक महल का त्याग करके झोपड़ी छवाना। अब तो प्रभु आप लात रोज मारो तो भी नहीं, मारो तो कृपा करके मारो, तो एक बार ऐसा भी तो करो, किसी भी तरह आओ तो सामने, नाराज होके आ जाओ कि तू मेरी बात नहीं मानता या तू सच्चा शरणागत नहीं है, ऐसे डांटने ही आ जाओ, आ तो जाओ किसी बहाने। पाइन जो पेलो प्रभु तो लानत जाऊं। अब चाहे लात मारो फिर भी हम भागने वाले नहीं, हम गले पड़ गए अब आपके। ये बात जानते हो किसके हृदय में आएगी? आखिरी पंक्ति में कह रहे, सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। जिन्होंने संत चरणों का आश्रय ले लिया, संत चरणों का आश्रय ऐसी निष्ठा प्रकट करता है कि वो भगवत लीला गायन, भगवत नाम जप, भगवत चरणारविंद की सेवा परिचर्या में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। तो ये निष्ठा स्वयं हृदय में आ जाती है। जब तक हमारे हृदय में अन्य आश्रय, अन्य अवलंबन, अन्य भाव किंचन मात्र है, तब तक बात नहीं बनेगी। तिन्हें कोटि कोटि धिक्कार, श्री नागरीदास जी। तिन्हें कोटि कोटि धिक्कार, उनको करोड़ करोड़ बार धिक्कार है, जिन्होंने मनुष्य शरीर पाकर राग द्वेष में, मत्सरता में, ईर्ष्या में, विकारों में अपने जीवन को नष्ट किया। धिक्कार है उनको। राग द्वेष मत्सरिता तज के, मृत्यु जानी मानी नहीं हार। तिन्हें कोटि कोटि धिक्कार। तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, आज नहीं तो कल, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती है, और तुम राग द्वेष में लगे हुए हो, मत्सरता में, ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, ऐसा करके ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, तुम्हारे को धिक्कार है। नागरीदास जी कह रहे, सुन्यो भागवत भक्त कहावत, कछु एक रीति करीबी। पै सुख सार अरु सत्संगति फल, आई ना ही गरीबी। भागवत सुनते हो, भगवत गीता जी सुनते हो, भगवत दास कहते हो, भक्त कहलाते हो, पर तुम्हारे हृदय में भक्ति की रीति बिल्कुल नहीं स्पर्श कर रही। अरे जो सुख का सार है वो है सत्संगति, और सत्संगति का फल है अभिमान रहित होकर अत्यंत दैन्य हो जाना। तुम्हारे हृदय में दैन्यता नहीं आई। गरीबी का तात्पर्य यहां दैन्यता है। सत्संगति का फल है अभिमान का नाश हो जाना। तुम भागवत सुनते हो, भगवत गीता जी सुनते हो, अपने को भक्त कहलाते हो, फिर भी तुम्हारे हृदय में भक्ति की रीति का स्पर्श भी नहीं हुआ। सुख का सार है सत्संगत, और संत संग का फल है अभिमान रहित होकर दैन्य हो जाना, और दैन्य का ही इस दरबार में आदर होता। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। ये अभिमान गोपीधन गाड़ो, ताको शबे बिकार। अब समझ में आया, ये जो आप भटक रहे हो इसका कारण तुम्हारा अभिमान है। तुमने कोई अन्य बल ले रखा है, पक्का
कोई न कोई बल तुमने ले रखा है। यदि इन बलों को ले रहोगे तो महाबल का आश्रय नहीं ले पाओगे। बल की राश देखो माई, अबला कै बलराशि। बलराशि का आश्रय तभी ले पाओगे। सुनेरी मैंने निर्बल केबल। अगर कोई भी बल तुमने आश्रित अपने को बना दिया उसके, तो फंसोगे, श्री जी तक नहीं पहुंच पाओगे। अपबल, तपबल, बाहुबल, चौथो बल है दाम धन। सब बल सूर्य किशोर कृपा ते हारे को हरिनाम, वही नाम धाम के आश्रित होता है। अब समझ में आया कि सुख सार रूपी शतसंगति का फल दैन्य क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने कोई बल ले रखा है। बुद्धि का बल, तपस्या का बल, नाना प्रकार के बल हैं। ये अभिमान गोपी धन गाड़ो ताको सबे विकार। अब समझ में आया है कि तुमने धन बल ले रखा है, इतना बैंक बैलेंस हमारे पास, क्या कमी है? जो धन चाहिए वो तो है ही नहीं, तो कमी ही कमी है। कबीरा सब जग निर्धना, तुम अपने को धनवान मान रहे हो। धनवान वो है जो परम धन राधा नाम आधार, जिन्होंने प्रिया प्रीतम के नाम रूपी धन को जमा कर लिया, सच्चे धनी वही है। जो सच पायो चाहे तो, नागरीदास जी कह रहे, यदि वास्तविक तू भक्ति का सुख प्राप्त करना चाहता है तो उर्सों दुर्धन देह निकार। ये दुराचार का मूल, शास्त्र के विपरीत आचरण कराने वाला ये जो धन बल है, इसका बल त्याग कर दो। दुर्धन देह निकार, अपने हृदय से इसका बल त्याग दीजिए। बहुत खतरनाक है। जब तक कोई भी बल रहता है तो खतरा है उपासक को। कोई भी बल, आंख खोल के देख लीजिए, वो घसीट ले जाएगा हरि गुरु के चरणों से बहुत दूर, जहां पुनः आगमन नहीं हो सकता। कितने जन्मों के बाद आपको ये सौभाग्य मिला था। यदि आप कोई और बल ले चुके हैं तो था, अगर और बल नहीं है तो है और सदा रहेगा। क्योंकि सदा सनातन इकरस जोरी महिमा निगम न जानी। वेद भी जिस जोरी की महिमा का नेति नेति करके वर्णन करते, वो हमारी जोरी हमारे पास है। जो सच पायो चाहे तो उर्सों दुर्धन देह निकार। बहुत खतरनाक है ये दूसरा बल, बहुत खतरनाक है। माता पिता के पास मेरे वैभव की कमी नहीं है। हमने सुना है एक संत भगवान, सामने से किसी संत ने कोई प्रतिकूलता की, कटु वचन बोले तो उन्होंने कहा, तू क्या समझता है, तेरे जैसे हमारे घर में 10 नौकर थे, पर भगवान के मार्ग में मैं आ गया हूं, इसलिए संत वेश में सब सह रहा हूं। ने तेरे जैसे नौकर हमारे घर में थे, क्या त्यागा? क्या है तो वैसा ही का वैसा, अंदर से राग, फिर मतलब क्या रहा? मतलब क्या रहा? मेरे घर में तेरे जैसे नौकर हैं और ये नहीं सोच रहे कि तुम किनकी सेवकाई में आए हो। उसका तुम्हें महत्व है, इसका महत्व नहीं है। तुम जिस भले वो कटु वचन बोल रहा है, पर सामने वाला हरि चरणारविंद का आश्रित है, वो नहीं समझ पा रहा, तो आप तो समझ लीजिए ना। लौकिक वस्तु का इतना महत्व और हरिदासत्व का बिल्कुल कोई महिमा नहीं। अरे भूल से भी कोई ये कह दे, हे हरि मैं आपका हूं, तो जगत पावन करने वाला बन जाता है। तुम जानते क्या हो? हरि महिमा को क्या जानते हो? किसी भी बहाने से राधा राधा बोलता है, उसके चरण धूली माथे पे रखने लायक है। गोस्वामी जी के, तुलसी जाके मुख से धो क्यों, निक्षत राम ताके पग की पगतली मोरे तन की चाव। सेवक जी कह रहे, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। इसका महत्व तो नहीं है, उसका महत्व है। वो महत्व बैठा है, चलते रहो। अभी नाव खूंटे से खुली नहीं है, खेते रहो, एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, खेते रहो।
खूंटे से नाव खोलो, कोई बल का आश्रय नहीं होना चाहिए। तिने कोटि कोटि धिक्कार। अब यदि इस जन्म का लाभ लेना चाहते हो तो साधु वचन सुनी, दीन भय बिन क्यों न जरन मिटेगी, नागरी दास बहुत पछतई है, दुख में देह पिटेगी, तिन्हीं कोटि कोटि धिक्कार। साधु वचन सुने बिना दैन्यता नहीं आती, और दीनता बिना हरि का जो सर्वानंद प्रदान करने वाला प्रभाव हृदय में नहीं प्रकाश, अहंकार के हृदय में हरि का प्रभाव प्रकाशित नहीं होता। हरि का प्रभाव उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जो अत्यंत दैन्य होता है। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु श्री भगवाना। दीन का मतलब गरीब नहीं होता, गरीबी का तात्पर्य यहां इससे नहीं, वस्तुओं के अभाव को दरिद्रता कहते हैं। वस्तुओं के अभाव में जो जलता रहता है वो कामना से युक्त है, उसकी यहां चर्चा नहीं। गरीबी का तात्पर्य ऐसा नहीं समझना चाहिए कि फटे पुराने कपड़े भीख मांग के खाता है उसे गरीब कहते हैं। नहीं नहीं, ये तो बादशाह है जो भगवद आश्रित होकर जैसे जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, तो साठी गात कौपीन में परेंद्र बापुरो कौन। देवराज इंद्र भी जिनके लिए घास फूस नजर आते हैं, इनको गरीब थोड़ी कहा जाएगा। यहां गरीबी का तात्पर्य है अत्यंत दैन्यता, कहीं कोई किंचन मात्र आश्रय नहीं, अन्य का अन्य कोई बल नहीं। नागरीदास जी कह रहे सावधान हो जाओ, नहीं तो पिटोगे, जन्म जन्मांतर पिटते ही रहोगे। सब सुख श्याम सरने गए, सारे सुख आपका स्वयं वरण कर लेंगे यदि श्याम सुंदर की शरण में हो गए, हृदय से शरण में हो गए। सारे सुख लोक लोकांतर के आपका स्वयं वरण कर लेंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और ठौर न कहूं आनंद, इंद्र हूं के भय। चाहे देवराज इंद्र बन जाओ पर तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। अगर आनंद है तो आनंद कंद, जो आनंद की मूल है वो प्रभु है, उनके चरणों का आश्रय लेने से। सब सुख श्याम सरने गए, दुख मूल एक प्रवर्ति मार्ग, कहीं न मानत कोय। सुख पगयो जो निवृत्ति के मन जान है, दुख सोए। कह रहे हैं कि जो भोगों की प्रवृत्ति में फंस गया कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारा भोग करने का विविध प्रकार के विलासिता का मनमानी आचरण का लाइसेंस है, गृहस्थी है, पिटोगे। चाहे गृहस्थ मार्ग से चलो या विरक्त मार्ग से चलो, निवृत्ति तो दोनों को स्वीकृत करनी होगी। गृहस्थ के लिए सब कुछ प्रभु का है और प्रभु की सेवा की भावना से निरंतर भजन करते हुए राग रहित होकर जीवन व्यतीत करे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विरक्त का एक एक कदम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, एक एक वृत्ति केवल अपने आराध्य देव में, एक एक आचरण आराध्य देव के समर्पित, निश्चित वो भगवत प्राप्त ही है। सुख पगयो कौन, जो इन निवृत्ति के मन जानी है, दुख सोए। पर क्या है कि निवृत्ति की बात सुनते ही कांप पड़ते, बड़े बड़े घबरा जाते। प्रश्न जब करते कि एक मन तो कहता है कि मैं वैराग्य लेकर भजन करूं, पर दूसरा घबराहट पैदा कर रहा है, कैसे निर्वाह करूंगा। सुख का मार्ग चाहे प्रवृत्ति में चलो चाहे निवृत्ति में, केवल प्रभु के चरणों का आश्रय है। सत्संग अंबुज ब्रज सरोवर कीर्तन सुखवास, कीजिए हरि बेग तिनको भवर नागरी दास। उनका मन हरि चरण कमल में, प्रिया चरण कमल में भौरा बनकर मड़राने लगता है। जो वृंदावन ब्रजवास का हृदय में उत्साह रखते हैं, भले न हो पर आपकी लगन तो होनी चाहिए कि अंतिम श्वास इसी रज में छूटे।
और संतों का रोज अगर हमें प्रगट में सानिध्य मिले तो हमको बहुत हरि ने कृपा करके संपत्ति दे दी। सत्संगति रूपी जिसको संपत्ति मिल गई उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। कुछ ऐसा सत्संग में देखो, महादेव जी को कुछ नहीं प्राप्त करना पर कभी भी खाली नहीं बैठते, अपनी प्रिया को सुनाते रहते भगवत चरित्र। और जब सुनने की प्रबल इच्छा होती तो रूप बदलकर भक्तों की सभा में बैठकर सुनते रहते। क्या प्राप्त करना है इनको? सनक सनंदन सनत कुमार कभी नहीं, कभी ऐसा व्यर्थ एक मिनट भी नहीं। या तो हरिशरणम उच्चारण करें या कोई कथा चल रही, कोई चर्चा चल रही, 3 श्रोता बन गए, 1 प्रवक्ता बन। सत्संग का एक विशेष लाभ है। सत्संग निश्चित भगवत प्राप्ति, बस कुसंग से बच जाए तो नहीं। सालों का सत्संग 1 मिनट कुसंग नष्ट कर देगा। तो बोले फिर सत्संग से जोरदार कुसंग हो। जोरदार तो नहीं है पर हमारा पूर्वाभ्यास जोरदार है कुसंग का, सत्संग का अभ्यास नहीं है। क्योंकि सत्संग हुआ होता तो भगवत प्राप्ति हो गई होती। अभी तक अनंत जन्मों में कुसंग होता रहा तो उसके संस्कार बहुत हैं। जहां वो कुसंग मिला एक क्षण में वो हमारे चित्त को आकर्षित करके सतमार्ग से भ्रष्ट कर सकता है। ब्रज सरोवर, ये जो ब्रज धाम है ये बहुत सुंदर प्रेम का सरोवर है। प्रगट में कोई ऐसी स्थली नहीं जहां हमारी युगल सरकार क्रीड़ा ना किए हो। ये दिव्य भूमि है। ऐसे परमाणु वैकुंठ में भी नहीं है। और लोगों की तो बात जाने दो, कितना बड़ा अपने को सौभाग्य मिला। अब यहां का सबसे बड़ा भजन है गुण कीर्तन, नाम कीर्तन और सेवा। ध्यान कीजिए, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन और सेवा सबसे बड़ा भजन है धाम का। शरीर सेवा में और वाणी गुण नाम कीर्तन में। तीसरी ये 3 बातों के सिवा हमको और कोई बात नहीं चाहिए, कुछ नहीं, इसी से सब हो जाएगा। और बड़े बड़े महापुरुषों ने यही किया है। चाहे आप स्वामी जी को ले लो, महाप्रभु को ले लो, किसी भी महापुरुष को ले लो, ये जो प्रेम धाम है इसमें 3 की बहुत जोर की वृत्ति मिली है। एक तो सेवा रस में पगा हुआ चित्त और दूसरा गुणगान और नाम कीर्तन। स्वामी जी के लिए आता है कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी, इसके सिवा जबान से और कुछ निकला ही नहीं। और गुण कीर्तन देखो केलीमाल बिहारी जी को, स्वयं बिहारी जी को वाह वाह ऐसे लीला का गायन करते स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कि बाकी बिहारी जी को वाह वाह ऐसे। गुण कीर्तन चलता है, नाम कीर्तन और सेवा, ये 3 इस ब्रज धाम के, इस वृंदावन धाम के ये महान सौभाग्य है। जिनको ये 3 प्राप्त है, बिल्कुल निर्भय रहना, निडर रहना, कभी उदास मत होना, आपको वही प्राप्त होगा जो बड़े बड़े महापुरुषों। बस 3 सेवा अत्यंत आवश्यक है। महल में हो ना, महल में टहल करने के लिए बड़े बड़े लालायित हैं पर नहीं मिलता। ये महल है वृंदावन धाम, यहां आकांक्षा की जाती है। देखो आचार्य चरण कहते हैं यत्किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्याह कदा रस निधेर ब्रजभानुजायास तत्केल कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। जहां हमारी प्यारी जू और प्यारे जू की जुगल जोरी बिलस रही है, मैं वहां की सोहनी लगाने वाली बन जाऊं। सोहनी, मार्जनी श्याम, या सोहनी बन जाऊं, दोनों भी भाव हो सकते हैं। मार्जनी श्याम, मार्जन करने वाली बन जाऊं या मार्जनी बन जाऊं, सोहनी बन जाऊं। आचार्य स्वयं यहां की सोहनी लगाने वाली बनना चाहते हैं। ये सेवादन देखा गया आचार्य चरणों की। हरिराम व्यास जी आए, सेवा में थे, रसोई मनिया। नारमल जी के चरित्र में महाप्रभु लकड़ी बीन रहे थे, स्वयं परिचर्या। लाडली जू की स्वयं परिचर्या, स्वयं सेवा। और गुण कीर्तन गान ही करते थे चतुराश्री जी। और नाम कीर्तन आदेश ही स्वयं कर रहे, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुक्त। 3 ये बहुत जोर की बात है। यदि उपासक इसी जन्म में वो सब दिव्य लीलाओं का दर्शन
और श्री अंग की सदा सदा के लिए सानिध्य भरी सेवा प्राप्त करना चाहता है तो इन तीन में ही रहे। त्रिकाल में उसका बाल बांका नहीं हो सकता। तीन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा। बैठा लीजिए। कभी नाम कीर्तन अंदर भी होता है, बाहर बंद है मुख। गुण कीर्तन कभी अंदर भी होता है। हम खाली ने तीन बातें पकड़ लो, ज्यादा विस्तार में पकड़ने की प्रेमियों की क्षमता भी नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे रसिक हो, स्वभाव में वो सब नहीं होता। दुनिया का सिद्धांत समझने की दूर सृष्टि आदि वार्ता। तीन बात पकड़ लो। हम कभी भी हों तो तीन में हों, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा। इसके अलावा हमारा एक भी क्षण नहीं, एक भी क्षण नहीं। अब आप अपनी दिनचर्या को जांचिए, नाम चल रहा है या लीला गायन चल रहा है चतुराशी जी का, अंदर भी बाहर भी, और सेवा में एक क्षण आप बैठे हो तो इन तीन में एक में जरूर होना चाहिए। आप लेटे हो तो तीन में एक जरूर होना चाहिए। आप क्रियान्वित हो तो जांच करो ये स्वसुख वांछा से क्रिया है या सेवा है। अगर श्री जी के निमित्त लेकर के है, श्री जी के लिए है तो वो सेवा है। अगर अपनी वासना की पूर्ति के लिए है फिर वो कर्म होगा। अगर हमारे द्वारा ऐसे कर्म होते रहेंगे और हम नाम और लीला गायन से विमुख रहेंगे तो हमको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। जो प्रायः लोग पूछते हैं कि ब्रजवास कैसे करें, तो ये तीन बातें खास हैं, खास तीन बातें हैं जो करना है। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा। और जो नहीं करना, अभिमान नहीं करना। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। नहीं करना। दूसरा, यहां पहचान नहीं बनानी। वृंदावन वास का लाभ वही ले पाए जो वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाही। बगल से निकल गया हम जानते भी नहीं, किसी को भी नहीं। मनो चिन्हारो ना है, पकड़ो ना। पहला नहीं करना, अभिमान, बिल्कुल अपने को तृण से नीचे समझना है। दूसरा, नहीं करना किसी से परिचय, बिल्कुल। और तीसरा, नहीं रखना किसी का आश्रय। समर्थ प्रिया प्रीतम विराजमान है, जैसे उनको जो कुछ करना हो करे, इनके सिवा हम किसी का आश्रय नहीं, किसी का आश्रय नहीं रखना। ये तीन बातें नहीं करनी। यहां किसी भी तरह का अभिमान नहीं करना, किसी से परिचय नहीं बनाना और किसी का आश्रय नहीं रखना, किसी का भी प्रिया प्रीतम के सिवा। और तीन बातें जोर से करना है, खूब निरंतर नाम, लीला गुणगान और सेवा। इसके सिवा हमारा जीवन वो व्यर्थ जाएगा अगर हम ये स्वीकार। तीन नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और तीन हर समय करना है, कभी छोड़ना नहीं है। तो कह रहे हैं फिर तुम्हारा मन प्रियालाल के चरणों का भ्रमर बन जाएगा। इनके चरण कमल का जो पराग है वो अनुराग है। उस अनुराग में आपका मन सदैव डूबा रहेगा। नागरीदास जी कह रहे हैं कीजिए, अब ऐसा कीजिए। बहुत बढ़िया है, एकदम साफ बात है। अभिमान मत कीजिए, किसी से परिचय मत बनाइए। भगवत कृपा से श्री जी के शासन में अपने लोगों की दिनचर्या ऐसी ही है कि समय ले किसी से परिचय बनाने का। कोई आ जाए दर्शन करे बात अलग है, कहीं जाने का समय ही नहीं, किसी से मिलने का समय नहीं, कुछ जानने का समय नहीं, कुछ पाने की भी इच्छा नहीं। क्या पाने की इच्छा है? सुबह आँख खुलती है तब से लेके शयन तक इतना क्रम बना हुआ है कि
अगर हमें कोई दिनचर्या शरीर संबंधी करनी तो उसको भी रोकनी पड़ेगी। अब कैसे रुके तो ही हो। अपनी दिनचर्या ऐसी श्री जी ने बना दी है जो व्यवहार शून्य है, बिल्कुल व्यवहार, आप लोगों के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य दिनचर्या है। अगर अब ना निकल पाए और अब ना संभल पाए तो ये जान लो कि अभी और कुछ है, अभी और कुछ बाकी है। एक पंडित जी भाल के अक्षर पढ़ लेते थे, तो गंगा किनारे से जाना था तो श्मशान से निकले थे, खोपड़ी लिख पड़ी थी। उन्होंने उस भाल में देखा अभी कुछ और है, तो बोले अब क्या और है? मर गया, फेंक दिया गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, खोपड़ी पड़ी, अब क्या और है? बोले इसमें तो लिखा है अभी कुछ और है। उन्होंने अपनी झोली में डाल लिया, देखेंगे क्या है। घर गए, टांग दिया। फिर किसी जजमान ने बुलाया तो चले गए, और वो झोली टंगी रही। पंडितायन ने सोचा झोली में वजन है, कुछ लाए होंगे। जब देखा तो खोपड़ी, बोले बुद्धि खराब है पंडित की। बड़ी गुस्साई पंडित के ऊपर, खोपड़ी उठाई और वो जो घरों में होती है ओखली, उसमें डाली, मूसर से मार चूर चूर कर दिया, चूर चूर करके नाली में बहा दिया। पंडित जी आए, झोली टंगी थी यहां, बोले हाँ तुम्हारी बुद्धि खराब है, खोपड़ी लाए, मार मूसर, उसको चूर चूर करके नाली में बहा। बोले यही देखना था। बोले उसमें लिखा था कि अभी और है, तो हम सोचा इससे ज्यादा क्या और होगा। मर गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, खोपड़ी अलग पड़ी, अब क्या और होगा? अब ये बकाया था मूसरों की मार और नाली में बहना। अब बोले समझ में आ गए। तो अगर ये सौभाग्य मिलने पर भी अभी आपकी समझ ठीक नहीं, तो अभी और है, अभी कुछ और है। और अगर और नहीं है और ठौर नहीं है तो श्री जी मिली मिलाई, हम कैसे तुम्हें बताएं। हमारा एक एक क्षण नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा में। अब बोले आप तो बाबा जी हो, तो आपका तो चल गया कि आप इतना ही कर पाओगे। वो हम तो गृहस्थी में, हमारे तो व्यापार है, नौकरी है, बहुत से काम है, पढ़ाना लिखाना सब, तो वो सब सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। भगवान कह रहे मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तुम विवेकवती बुद्धि के द्वारा सर्वाणि कर्माणि, या ये नहीं कहा नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, सेवा, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सबका परम पद पर आरूढ़ होने का जो अवसर है वो प्रभु अपनी वाणी में रखते। कोई भी कहीं से भी प्रभु की वाणी को पकड़ ले तो परम पद पे आरूढ़ हो जाएगा। इसलिए कहा सर्वाणी, तुम जो भी कर्म करते हो, व्यापार, नौकरी, किसान, जो भी करते हो, सन्न्यस्य, मेरे को समर्पित कर दो। प्रभु भूखे नहीं बैठे तुम्हारे कर्मों के, लेकिन जैसे कुछ भी आग में डाल दो, अग्निदेव उसे अपने स्वरूप में कर लेते हैं। लोहा डालो तो लाल हो जाएगा, विष्ठा डालो तो उसकी दुर्गंध और मलिनता नाश करके उसको भी अग्नि स्वरूप कर देंगे। चंदन डालो तो, उनको किसी के गुण और अवगुण से मतलब नहीं, जो अग्नि में गया अग्नि अपने स्वरूप में कर लेती है। भगवान करुणा करके कह रहे हैं, सोचो, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, माने मेरे को समर्पित करना। प्रभु कह रहे हैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, जो जो तुम्हें मिला है सब सेवा की सामग्री मानो, और जो जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब तुम मुझे समर्पित कर दो। लेकिन समर्पित वही कर्म कर सकते हो जिसे भगवान आज्ञा करते हैं। भगवान जिसे निषेध करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो कर्म नहीं, क्योंकि प्रभु उनको निषेध कर रहे हैं ना। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरण नहीं होने चाहिए। प्रतिकूल आचरण समर्पित नहीं होंगे, ध्यान रखना। यदि आप भगवद विमुख गंदी बातें करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे और फिर बोलेंगे कृष्णार्पणम मस्तु, तो आपको एक और बता दें,
जैसे उपजाऊ भूमि में जब गेहूं बोया जाता है तो 1 मन का 60 मन होता है, ऐसे ही भगवत समर्पित कर्म बहुत गुना बढ़ करके मिलता है। तो अगर आप दुराचार समर्पित करोगे ना तो उसका दंड कई गुना बढ़कर मिलेगा, क्योंकि वो समर्पित हो गया, समझ लीजिए, होश में। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। गोस्वामी जी ने सिद्धांत बनाया है, कोई हमसे भगवत विरुद्ध बात होती है तो हमें बार बार प्रभु के सामने अंतर से प्रार्थना करके बल मांगना है कि नाथ हमें ऐसा बल दीजिए कि हम आपके प्रतिकूल आचरण न करें, आप जो आदेश किए हैं उसके विरुद्ध आचरण। नाथ मैं बहुत नीच हूं, मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है, तो वो क्षम्य है, वो क्षमा हो जाएगा। यहां समर्पण करने की बात भगवान कह रहे हैं, जो कर्तव्य कर्म है, जो भगवान ने आदेश किए हैं। मनमानी, अब गंदे गंदे भोजन पाओ, गंदे गंदे पेय पदार्थ पियो, गंदे आचरण करो, बोले सुना था सत्संग कृष्णार्पणम मस्तु। फिर वो कई उपजाऊ भूमि है ये शब्द कृष्णार्पणम मस्तु, ये कई गुना बढ़ करके फिर, इसलिए सावधान। क्योंकि अगर इस राष्ट्र को नहीं समझोगे तो समझ में आएगा ना सर्वाणि कर्माणि। अब हम मनमानी आचरण करें, इसके बाद बोल देंगे राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, नहीं। इसीलिए कई बातों को भगवान ने कहा है कि अनाधिकारियों के सामने न कहे। जैसे गीता जी की बाद में कहा कि ऐसे ऐसे जो संशय करने वाले हैं, जो ऐसे लोगों के सामने ये गीता का उपदेश न करें, क्योंकि वो अपनी धूर्तता के कारण इसका गलत प्रयोग करेंगे। अपने विवेक के द्वारा, इसीलिए विवेक शब्द लिखा है। विवेक का अर्थ ही होता है जो असत का त्याग और सत्य में प्रतिष्ठित करवाए। विवेक के द्वारा पहले अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा का मतलब होता है विवेकवान। तुम अपनी विवेकवती बुद्धि से जो जो कर्म करो, देखो विवेकवती बुद्धि, अज्ञान के द्वारा दुराचार होता है, विवेक के द्वारा सदाचरण होते हैं। विवेकी कासो कहें जो असत को छाणे और सत को गह ले, ध्रुवदास जी ने लिखा है सिद्धांत विचार लीला में। और अविवेकी कासो कहे जो सत असत सब छाणे और सब गह ले, उसको ज्ञान ही नहीं। तो विवेकवती बुद्धि से जो जो कर्म करे वो मेरे को अर्पित कर दे, बहुत बिल्कुल निर्मल करने का उपाय है। अगर अपने से गलती होती है तो मालिक है ना, गलती हुई, आप हमें सामर्थ्य दीजिए कि मैं इससे लड़ पाऊं, इससे जीत पाऊं। नाथ आप तो सर्व सामर्थ्यशाली, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, क्या मुझ जैसे नीच से ये नीच आचरण नहीं छूट पाएगा, प्रभु मेरे को बल दीजिए। वो बराबर हो गया, पर चालबाजी नहीं, वो बहुत चतुर है। अंदर से तुम्हें दुख हो रहा है, बार बार अपने को धिक्कार रहे हो, नहीं होना चाहिए ऐसा, फिर भी क्यों हो रहा है, हे नाथ कोई न कोई मेरा अहंकार प्रभु अब तो दूर करो, कब तक हम ऐसे आपके विरुद्ध आचरण करते रहे। वो दुखी है, बराबर हो गया, उसका उसे कोई दंड नहीं मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो सब अपने सद आचरण प्रभु को अर्पित कर रहा है। तो असद आचरण भस्म हो जाएंगे, जो विवश होके हो रहे और उसको दुख है इस बात का कि नहीं होना चाहिए, समझना। और जो चतुराई पूर्वक खूब हर्षित होके करता हो कृष्णार्पणम मस्तु, तो होश में रहना, वो बहुत चतुर नागर शिरोमणि है। देखो दैन्यता से दुखित होकर के बड़े से बड़े अपराध का भी क्षमापन बिना किसी अन्य प्रायश्चित के है, लेकिन चतुरता पूर्वक बड़े से बड़े प्रायश्चित करने के बाद भी आप पवित्र नहीं होगे। अध्यात्म चेतसा, उपासक का उद्देश्य जब भगवत प्राप्ति होता है तब यह सूत्र लागू होता है, ध्यान रखना। अगर उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं तो चल ही नहीं पाएगा इस सूत्र पे कि मुझे सारे कर्म। बहुत आनंद आता है प्रारंभ में, जब इतना विवेक विकसित नहीं होता तो ये बात केवल इतनी समझ में आती है कि जो जो भी हम करेंगे अपने प्रभु को समर्पित करेंगे। तो प्रारंभ में इसका ऐसा ही था कि कर्म करने जा रहे हैं तो हे प्रभु ये आपकी प्रसन्नता के लिए करने जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो उस समय भाव है प्रभु के लिए कर रहे हैं, और कर्म जब संपन्न हुआ
तो समर्पित किया, हे प्रभु इतने मिनट इतने घंटे में ये जो हुआ कर्म वो आपको सोहनी से पोछा से रसोई जो भी, बड़ा आनंद आता प्रारंभ की बात। फिर धीरे धीरे जब ये अनुष्ठान हुआ तब ये समझ में आया कि समर्पण करने की अब जरूरत क्या है। तुम हो ही नहीं तो समर्पण क्या करना है, अब तो ये सब उन्हीं का है। ये आया विवेक में कि ये बार बार कृष्ण अर्पणम मस्तु शिव अर्पणम मस्तु, ये क्यों, अपना कुछ है क्या, ये उसका फल आया। ये शरीर भी तो प्रभु के द्वारा रचा हुआ है, पदार्थ भी प्रभु के द्वारा दिए हुए हैं, विवेक भी प्रभु ने ही दिया है, कार्य करने का बल भी उन्होंने दिया है, कार्य में जो हमारी रुचि वो भी सब उन्हीं का तो है ना, तो उन्हीं का है तो सब पूरा उन्हीं का है। अवल्यु खत्म, वो अर्पणम मस्तु खत्म। क्यों? क्योंकि जो अर्पण करने वाला तो वही अर्पण हो गया। तो अब जितनी चेष्टा होती है, जैसे घर का कोई निजी सेवक होता है तो उसकी कोई पेमेंट वाली बात नहीं, इसलिए समय वाली कोई बात नहीं होती, 24 घंटा का होता है, जब चाहो जो करवा लो, अपने घर का सदस्य जैसा। ऐसे ही जब तक हम बाहरी रहते हैं, कुछ फल फूल चाहिए, तब तक ये समर्पण की, यही समर्पण आपको शुद्ध ज्ञान दे। फिर ये बात आ जाती है कि ये तो यंत्र है प्रभु का, सब कुछ प्रभु का है, अब क्या समर्पण करें, कुछ बचा ही नहीं तो समर्पण क्या करें, सारी चेष्टाएं उन्हीं की हो रही है। ये तभी होता है जब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की प्राप्ति की चाह हट जाती है। तो आपको बताए बहुत जल्दी ये हटा देगा ये भाव कि हमें सब कुछ प्रभु को समर्पण करना है। आप करते रहिए तो उत्पत्ति विनाशशील समस्त कामनाएं नष्ट हो जाएंगी और आपको अंदर ऐसा अनुभव होने लगेगा कि एक यंत्र है, कराने वाले यंत्री प्रभु हैं, वही जो चाहते हैं करा रहे, जो वही करा रहे हैं, अपनी वस्तु से करा रहे हैं। अब तो फिर मेरा इसमें क्या जो मैं समर्पण करूं, मैं भी तो समर्पित हो गया, खत्म। अब यहां ये बात खत्म हो जाती, अब उसके अंदर स्वरूप बोध होगा। ये क्रम बाय क्रम होता है। हमारे जीवन का उद्देश्य जब भगवत प्राप्ति हो जाता है और हमारे सारे कर्म केवल प्रभु के लिए होते हैं, तो सारी आशाएं, उसकी संपूर्ण आशाएं नष्ट हो जाती हैं। चाहे वो वस्तु दे के करें और चाहे वो वस्तु हटा के करें। उनका वस्तु देना भी बड़ा सुखद होता है और उनका वस्तु हटाना भी बड़ा सुखद होता है। जैसे कई ऐसी जहरीली वस्तुएं होती हैं कि हम स्वयं खा लें तो मर जाएं, लेकिन जब वैद्य देगा तो वही बहुत काम में आने वाली, बहुत बड़े बड़े रोगों को नष्ट करती। ऐसे ही ये भोग सामग्रियां या हमारी कोई कामना जब प्रभु के पास से पूर्ण होती है तो उसमें उनकी कृपा रूपी औषधि होती है, तो वो फंसता नहीं है, वो मुक्तता की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। बहुत बढ़िया, सब कुछ जानने वाला समर्थ स्वामी हमारा है, अब मुझे क्या डरना, जैसे भी उनके हैं ना, सीधी बात उनसे करो ना, जो भी अंदर है उनके सामने खोल के रखो ना, अपनी एकांत कुटिया को बंद करके ठाकुर जी से बात करो। प्यारे देखो अंदर क्या क्या है, आप क्या नहीं दूर कर सकते। नाथ जो आपको पसंद नहीं वो क्यों रख रहे हो अपने घर में, ये आपका घर है, प्रभु आप इसको हटा दीजिए। आप अगर ऐसा नहीं मान पा रहे हो तो प्रभु मुझे ये दे दीजिए, ये नीचे की बात है। प्रभु मुझे दे, बस दूसरे से नहीं, प्रभु मुझे दे दीजिए, तो वो जो भी देंगे वो निर्विकार ही होगा। प्रभु का प्रसाद विकार नहीं करेगा, वो आपको बांधेगा नहीं। निराशीर निर्ममो भूत्वा, जब सब कर्म प्रभु को अर्पित किए जाते हैं तो उसकी एक महिमा प्रकाशित होती, सच्ची बुद्धि नहीं लड़ानी पड़ती, ममता त्याग के लिए स्वाभाविक रुचि हो जाती है। आप देख लो, जब आप केवल प्रभु के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी वृत्ति पैदा होगी कि माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते ना, स्वाभाविक आपको रुचि होगी कि इनको देखूं ना, इनसे बोलूं ना, इनसे बात ना करूं। निर्ममो, ममता का वो स्वयं अपहरण कर लेते हैं। बस प्रभु और प्रभु के जनों में ममता रहती, मतलब उसमें अकल नहीं लगानी पड़ती कि शास्त्र ने कहा है ममता नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवत आश्रित है, भगवत समर्पित है, तो उसके हृदय में ऐसा विवेक आ जाता है कि अब उसे ममता रहती ही नहीं। ये बहुत दूरी तक ममता जाती है। वो गाली दें, अपमान करें, कभी प्यार न करें, फिर भी अपना हृदय उन्हीं के लिए मरेगा, ये ऐसी ममता है। और ये केवल प्रभु की कृपा को ओर से जाती है। निर्ममो,
ये सिद्धि है। ममता ये हमारी दुर्गति का कारण है, और निर्ममता ये हमारी भगवत प्राप्ति का कारण है। तो इसलिए हम जो भी करें अपने प्यारे के लिए करें, और हर समय नाम गुण सेवा ये 3 हैं, इन पे ही हमारा जीवन पूरा व्यतीत होना चाहिए। इसके अलावा अन्य संग नहीं, अन्य संभाषण नहीं, अन्य क्रियाएं नहीं। शेष रच आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।